आज 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के युवाओं को देंगे 2 बड़ी सौगात, लाखों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का रोजगार पर बड़ा फोकस बना हुआ है। एक तरफ 1,24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य की युवा नीति लॉन्च किया। वे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर हो रही यूथ महापंचायत में प्रतिभागी युवाओं को संबोधित भी किए। यूथ महापंचायत में प्रमुख रूप से कल्याणकारी योजनाओं के युवा हितग्राही, विभिन्न क्षेत्रों के यंग अचीवर्स, विद्यार्थी और यंग प्रोफेशनल्स शामिल हुए हैं। यूथ महापंचायत में सीएम के बड़े ऐलान, युवाओं की समस्या सुनने के लिए 5 अप्रैल तक आयोग का गठन। अगले साल के बजट में युवा आयोग के लिए अलग से बजट तय होगा। राज्य में हर साल एमपी यूथ गेम आयोजित होंगे। योग की शिक्षा शुरू होगी। हर गांव में खेल का मैदान बनेगा। अलग अलग भाषा सीखने के लिए एडवांस कोर्स। 1,000 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनेगा। शिवराज सरकार का एक और बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत में गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए 1 टाइम एग्जाम फीस का ऐलान किया है। इसके तहत अब छात्र 1 साल में चाहे जितने फॉर्म भरे, परीक्षा फीस सिर्फ एक बार ही देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आएंगे भोपाल, उत्कृष्ट पंचायतों को करेंगे पुरस्कृत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर यहां पहली बार आयोजित कार्यक्रम को संबोधित और पंचायत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही देश भर से चुनी गई पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करेगी सरकार। स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के युवाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई जाएगी। स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला और क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता के अनुसार रोजगार सृजन किया जाएगा। रोजगार के लिए युवा परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका प्रावधान युवा नीति में किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल, इंदौर, विदिशा और रायसेन में लगेगा जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका। मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल, इंदौर, विदिशा और रायसेन में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए भी निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। 2019 से अब तक प्रदेश में इस बीमारी के लगभग 100 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 8 की मौत हुई है। इन 4 जिलों में ज्यादा मामले सामने आने की वजह से भारत सरकार ने इन्हें टीकाकरण के लिए चुना है। पहले चरण में विदिशा और रायसेन में मार्च अंत या अप्रैल से टीका लगाया जाएगा। भोपाल और इंदौर में दूसरे चरण में टीकाकरण शुरू होगा। टीका आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में लगाया जाएगा। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 3 शहर, इंदौर 23वें स्थान पर पहुंचा। प्रदेश ने ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि ग्वालियर ने 5वां और उज्जैन ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर देश में पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं पिछले वर्ष देश में पहले स्थान पर रहने वाला इंदौर 23वें स्थान पर पहुंच गया है। सागर ने भी सूची में अपनी जगह बनाते हुए 25वां स्थान हासिल किया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का पैमाना तय, 70% किसान हो जाएंगे बाहर। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 25 मार्च से शुरू होगी। शासन ने किसानों से मानक गुणवत्ता वाले गेहूं की ही खरीदी का ऐलान किया है। विभाग ने कहा है कि फेयर एवरेज क्वालिटी यानी गेहूं की ही समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदी होगी। किसान संघ ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मौसम की ताजा मार के बाद तो 70% गेहूं क्वालिटी के इस पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा। संघ ने ऐसे में मंडी में बिकने वाले गेहूं पर बोनस देने की मांग रख दी है। रोजगार न मिलने से इंजीनियरिंग में युवाओं की घट रही रुचि, 27 निजी कॉलेज हुए बंद। रोजगार न मिलने से युवाओं में इंजीनियर बनने की रुचि घट रही है। परिणाम स्वरूप 5 साल में 27 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का तर्क है कि संबंधित संस्था के अनुरोध देश एवं प्रदेश स्तर पर छात्रों की अन्य रोजगार में रुचि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति रुझान कम होने के कारण यह इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। इसका एक प्रमुख कारण इंजीनियरिंग करने के बाद रोजगार न मिलना भी है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, बोनस अंक पर महत्वपूर्ण अपडेट। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। आयुष विभाग की आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में बोनस अंक को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी की तैयारी कर रही 2021 के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संविदा चिकित्सक के अनुभव का उल्लेख किया है, उन्हें निर्देश दिए गए। अखंड रामायण पाठ में पूर्ण आहुति देंगे बागेश्वर बाबा। उज्जैन शहर में उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित 108 अखंड रामायण पाठ के अंतिम दिन पूर्ण आहुति के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि 108 अखंड रामायण का पाठ धंधरोआ सरका भक्त मंडल द्वारा 16 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का समापन 9 अप्रैल को होगा। 14 जिलों के 21,000 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब नई भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 14 जिलों के करीब 21,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पहली भर्ती रैली से करीब 50,000 कम है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह है कि अब 21 वर्ष तक के ही अभ्यर्थी आवेदन कर पा रहे हैं। दूसरी वजह है कि अब एक आधार कार्ड पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती थी, इसलिए अधिक अभ्यर्थी शामिल होते थे। सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल बनी आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने गुरुवार को उनके आदेश जारी कर दिए हैं। अब रानी अग्रवाल अपनी टीम तैयार करेगी, जो विधानसभा चुनाव में अपना कौशल दिखाएगी। महंगाई से दाल होने लगी पतली। तुअर के दाम 140 रुपए किलो तक पहुंचे। दाल के दामों में महंगाई का तड़का लगना शुरू हो गया है। शहर के खेची बाजारों में तुअर दाल के दाम 125 से 140 रुपए किलो पहुंच गए हैं। थोक बाजार में 4 दिन में 200 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए हैं। मौसम और देश में दाल के स्टॉक की कमी का हवाला देकर आगे और भी दाम बढ़ने की बात कही जा रही है। ज्यादातर उपभोक्ता भी वार्षिक संग्रहण के लिए गर्मियों में अनाज और दाल खरीदते हैं। बढ़ती मांग के बीच बड़ी कीमतें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा, मिलेगा 8,000 रुपए प्रति माह। भोपाल में आयोजित एमपी यूथ पंचायत 2023 में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को 8,000 रुपए महीना मिलेगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 से होने जा रही है। सीएम शिवराज ने इस योजना को मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना नाम दिया है। इसके तहत प्रदेश के युवाओं को उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर समेत सभी सेक्टर में युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम सरकार करेगी। साथ ही युवाओं को रुपए भी मिलेंगे। इस योजना के तहत योजना के अंतर्गत जितने भी युवा ट्रेनिंग करेंगे, उनको ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपए महीना दिया जाएगा। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटी, बैंकिंग, सीए, सीएस, मीडिया, कला, कानून सहित और भी क्षेत्रों में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर्टी की दरें 27 मार्च को होंगी तय। राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर्टी की दरें तय की जानी है। इसको लेकर 27 मार्च को बैठक होगी। यह बैठक महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में होगी, जिसमें महानिरीक्षक पंजीयन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बार भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन में जिले के 3,918 स्थानों में से 733 स्थानों पर 5 से 25% तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति की हुई बैठक में अध्यक्ष अविनाश लवानिया के समक्ष रखा जा चुका है। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हो सकता है गरज चमक के साथ वर्षा का दौर। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से आज मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में अरब सागर से आ रही नमी के कारण बादल बने हुए हैं। आज ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार है। शनिवार, रविवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बेसिक सैलरी में वृद्धि संभव, 63,000 तक बढ़ सकता है वेतन। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इस साल उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाएगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। कर्मचारी द्वारा लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मोदी सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर की दरों को संशोधित किया जाता है, बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 और 26,000 हो सकती है। यदि 3% की दर से कर्मचारियों के डीए को बढ़ाया जाता है तो बेसिक सैलरी 21,000 रुपए होगी, जबकि 3.57% की दर से बढ़ाने पर फिटमेंट फैक्टर 26,000 हो सकते हैं। 3.68 होने पर मूल वेतन 26,000 होने पर 95,680 रुपए होंगे, यानी वेतन में उन्हें 49,420 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं 3 गुना की वृद्धि पर उनकी सैलरी 63,000 रुपए आकी जाएगी। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आयकर विभाग ने शुरू की नई सर्विस। अगर आप भी हर साल आयकर विभाग को टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए एक मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई है। इस ऐप के जरिए टैक्स पेयर टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण मोबाइल पर देख सकेंगे। विभाग की तरफ से कहा गया है कि इससे टैक्स पेयर्स को सोर्स पर टैक्स कटौती, स्रोत पर टैक्स कलेक्शन, ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में जानकारी सूचना प्राप्त होगी। इसके अलावा टैक्स पेयर को उस पर अपनी राय देने का भी ऑप्शन मिलेगा। टैक्स पेयर मोबाइल ऐप के जरिए वार्षिक सूचना विवरण, करदाता सूचना ब्यौरा में उपलब्ध जानकारी देख सकेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए AIS एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निःशुल्क उपलब्ध कराता है और वह गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इन किसान परिवारों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों, हमने तय किया है कि 50% से अधिक फसलों के नुकसान पर सरकार की ओर से 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि किसानों को दी जाएगी। फसल बीमा योजना का भी क्लेम अलग से दिलवाया जाएगा। फसलों के अलावा किसानों के पशु हानि, मकानों की क्षति पर भी सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। साथ ही अगली फसल की बुआई पर किसानों को 0% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। ओलावृष्टि या बिजली गिरने से मृत व्यक्ति के जनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गाय भैंस की मृत्यु होने पर 37,000 रुपए, भेड़ बकरी की हानि होने पर 4,000 रुपए और बछड़ा बछिया की होने पर 20,000 रुपए और मुर्गा मुर्गी की हानि होने पर प्रति मुर्गा मुर्गी 100 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। 3 विभागों के सर्वे के बाद तय होगी मुआवजा राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य के सागर जिले के खुरई, नरियावली, बीना क्षेत्रों में भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवजा राशि दी जाएगी वह 3 विभागों के संयुक्त दल द्वारा सर्वे करने के बाद दी जाएगी। जो विभाग संयुक्त दल में शामिल होंगे उनमें कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला नियम, खत्म होगी पेंशन ग्रेजुएटी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी के महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द होने वाला है। इस बार इसकी घोषणा के लिए करोड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पिछले दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों की तरफ से इसे अनदेखा किया गया तो उसके लिए यह भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी से भी वंचित होना पड़ सकता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को लेकर अब कोई जोखिम नहीं लेगा MPCA। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वही हाल मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन का है। आगामी वनडे विश्व कप भारत में होना है और BCCI ने जिन शहरों के नाम तय किए हैं उनमें इंदौर भी है। हाल ही में खराब पिच के कारण इंदौर का होलकर स्टेडियम सुर्खियों में रहा था। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए MPCA प्रबंधन ने तय किया है कि विश्व कप के दौरान पिच को लेकर किसी तरह का भारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि विश्व कप के मैचों की मेजबानी के लिए इंदौर का नाम तय होने की आधिकारिक जानकारी मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन को अब तक नहीं है। फिर लगेगा लॉकडाउन, बड़ा बयान। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं भारत में फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर नरेश त्रेहान का कहना है कि अभी सतर्क रहना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए और अभी देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है।
भाजपा के स्थापना दिवस पर 1070 मंडलों में युवा चौपाल शुरू करेगा मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा 1070 मंडलों में युवा चौपाल की शुरुआत करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी की रीति नीति से युवाओं को जोड़ने और सरकार की युवा नीति बूथ के यूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोर्चा कार्यकर्ताओं की है। सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपने जिलों के सभी बूथों को सशक्त कर भाजपा की महाविजय को सुनिश्चित करना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।